नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। गुरुग्राम स्थित M3M गोल्फ स्टेट में खुला नया मेडिटेशन सेंटर। M3M इंडिया ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बसंत बंसल और बीके बृजमोहन की उपस्थिति में हुआ उद्घाटन। सिरोही जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने प्रशासन को आबू रोड में दिया 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड। भोजन की भी व्यवस्था करेगा संस्थान। 11 सूत्रीय कोरोना मुक्ति अभियान के तहत पन्ना के गांव से लेकर शहरों तक चलाया गया जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश सरकार तथा ब्रह्मा कुमारी का प्रयास। और जर्मनी के म्यूनिक में यूजर गाइड फॉर द इंटेलेक्ट विषय पर ऑनलाइन आयोजन। बीके डेनिस ने बताया मन और बुद्धि के सकारात्मकता के उपाय। गुरुग्राम के सेक्टर 65 स्थित में नया मेडिटेशन सेंटर खुला है, जिसका उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, M3M इंडिया ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन बसंत बंसल, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके आशा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। बसंत बंसल ने इस दौरान कहा कि मेरी माता जी पिछले 31 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हैं और उनके ही संकल्प से मुझे इस मेडिटेशन सेंटर को खोलने की प्रेरणा मिली। प्रोस्पेरिटी मन से आती है, मन की शांति से आती है, मन के विचारों से आती है। वेल्थ और प्रोस्पेरिटी अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग प्रोस्पर हों, खुश हों और वो एक वातावरण में जहाँ भी समाज में जाएँ एक नाम हो गोल्फ स्टेट का। तो इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था। आशा दीदी के माध्यम से पिछले 1-1.5 साल से संपर्क में था कि दीदी हमें एक ऐसा सेंटर यहाँ खोलना चाहिए ताकि हम समाज के लोगों को एक अच्छा मैसेज दे पाएँ। तो ये मेरी माताजी का सपना था, क्योंकि मेरी माताजी पिछले 31 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। आगे बीके बृजमोहन ने कहा कि जिस स्थान पर यह मेडिटेशन सेंटर खुला है, यहाँ रहने वाले लोग सांसारिक रूप से संपन्न हैं। ऐसे में यह मेडिटेशन सेंटर उन्हें मानसिक संतुष्टि और संपन्नता प्रदान करेगा। ऐसे ही बीके आशा ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आज दुनिया में सब कुछ है, फिर भी हर व्यक्ति कहता है मेरे पास कुछ कमी है। वो है मन की शांति की और संतोष की। और ये चीज़ जो है ये आध्यात्मिक शक्ति से ही आ सकती है और किसी तरीके से आ नहीं सकती। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और काम करते हैं, लेकिन उनसे वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं आती। वो हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाया था कि मनुष्य का ध्यान परमात्मा की ओर रहे। आध्यात्मिक शक्ति के लिए बाकायदा शिक्षा चाहिए। भारत के अंदर अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गीता की मान्यता है, क्योंकि गीता के अंदर शिक्षा है। त्याग और तपस्या प्रारब्ध का आधार है। वो हमारी इतनी अधिक हो जो प्रारब्ध प्राप्त होने के बाद भी आपकी आंख उसमें न डूबे। बाबा ने हमें उस वक्त के लिए तैयार किया। दादी जी की ये बात मुझे बहुत समझ में आई और इसको मैं बहनों को बताया भी करती हूँ। कोई चीज़ प्लेट पे रख कर के मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जितना उसकी फाउंडेशन में त्याग और तपस्या का बल होगा उतनी उसकी कदर होगी। कार्यक्रम के पश्चात सभी ने पूरे सेंटर का अवलोकन किया और मेडिटेशन का अभ्यास करते हुए गहन शांति की अनुभूति की। सिरोही जिले में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
ऐसे में जिले के सबसे बड़ी तहसील आबू रोड में भी मरीजों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। इसी बात को देखते हुए मरीजों के उचित उपचार एवं आइसोलेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इंदिरा कॉलोनी में 85 बेड वाले प्रेम निवास और 115 बेड के आत्मदर्शन भवन को आइसोलेशन के लिए प्रशासन को दिया है, जिसमें आने वाले मरीजों के भोजन की भी व्यवस्था ब्रह्मा कुमारी संस्थान ही करेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी जब कोरोना का कहर बढ़ रहा था तब ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने मानसरोवर में 800 बेड का आइसोलेशन केंद्र दिया था, जहां पूरे साल भर में 2500 से अधिक कोरोना मरीजों को नई जिंदगी मिली और जनवरी में केस कम आने के कारण मानसरोवर आइसोलेशन को कोरोना मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब वापस कोरोना मरीज बढ़ने पर फिर से संस्थान ने यह आइसोलेशन केंद्र उपलब्ध कराया है। मध्य प्रदेश सरकार और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित 11 सूत्रीय कोरोना मुक्ति अभियान को वृहद रूप देने के लिए भोपाल जोन के निदेशिका बीके अवधेश पन्ना सेवा केंद्र पहुंची और इस अभियान का शुभारंभ किया, जिसके बाद पन्ना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने सभी को प्रतिज्ञा कराई कि हम सभी इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने आसपास के गांव और शहरों में जाकर सभी को कोरोना के नियमों एवं 11 सूत्रों से अवगत कराएंगे और अपने प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाएंगे। इस दौरान सभी को इस अभियान का उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में अवगत कराया गया और कोरोना मुक्ति के 11 सूत्रों एवं 5 नियमों को बताया गया, जिनमें भारतीय सभ्यता संस्कृति को स्वीकार करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, व्यसन मुक्त जीवन बनाएं, नारी बेटी और कन्या पर दृष्टि खराब ना करें और अपराध मुक्त बने, पुरुषों को अपना पिता, भाई व बेटा समझकर उनसे ठीक व्यवहार करें, राजयोग के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय अवश्य निकालें जैसी कई बातें शामिल थीं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में आयोजित विश्व मंगल मेले में राजस्व एवं आपदा प्रबंधक जयसिंह अग्रवाल का आगमन हुआ और उन्होंने खास तौर पर नए योग कक्ष का उद्घाटन रिबन काटकर एवं दीप जलाकर किया। इसके साथ ही उन्होंने चैतन्य देवियों की झांकी, ब्रह्मांड और सतयुग का दर्शन किया तथा सभी कोरबा वासियों से यहां आकर इसका लाभ लेने का आग्रह किया। इस दौरान उनके साथ में महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं व्यवसायी श्रीकांत बुधिया भी उपस्थित रहे। खुशी की बात है कि कोरबा औद्योगिक नगरी में समय समय पे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में बहुत से भव्य कार्यक्रम होते हैं और हम लोग सब इन कार्यक्रमों में पहुंचने का अवसर मिलता है और आज मेडिटेशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। इसका भी लाभ कोरबा वासियों को मिलेगा। वहीं आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में वरिष्ठ नागरिक समाज के धरोहर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने वृद्ध जनों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया और उनके गुणों व विशेषताओं की महिमा की। दुनिया में लोग समझते हैं 60 साल के बाद हम कमजोर हो गए, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दादा लेखराज ने, परमात्मा ने जो उनको अनुभव कराया, साक्षात्कार कराया, परमात्मा ने उनको अपना माध्यम बनाया। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, परमात्मा ने उन्होंने प्रवेश करके उनका कर्तव्यवाचक नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। शास्त्रों में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा ने नई सृष्टि की स्थापना की थी, लेकिन कैसे की थी ये हमको मालूम नहीं। जैसे आज कोई मकान बनाते हैं और मकान बनाने से पहले नींव को बहुत मजबूत किया जाता है और जब मजबूत नींव हो जाती है तो चाहे हम उसके ऊपर कितना भी 2, 3, 4, 5, 6, 10 मंजिल भी उठा सकते हैं और नींव मजबूत नहीं है तो हम एक छत भी नहीं डाल सकते। भले आज हम सब कहने में बुजुर्ग आते हैं, लेकिन जितने अनुभवों की खान हम सबके पास में है, इतने युवाओं में नहीं होगी।
हिमाचल प्रदेश के सुन्नी में कोरोना काल में पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए स्थानीय उप सेवा केंद्र को आईपीएस पुलिस अधीक्षक मोहित चावला के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएसपी मंगत राम वर्मा, एसएचओ कर्मचंद्र ठाकुर समेत अन्य पुलिस के जवान भी उपस्थित रहे, जिनकी मौजूदगी में पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने विभिन्न स्थानों पर संस्था के द्वारा दिए गए सहयोग का जिक्र करते हुए उसकी प्रशंसा की और उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मोहित चावला को फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट के द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वे में प्रथम 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तानों में शामिल किए जाने पर बीके शकुंतला ने उन्हें बधाई दी और बीके रेवदास ने शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। आगे बढ़ें तो हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के द्वारा एनहेंसिंग इफेक्टिवनेस विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीमनगर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मीनाक्षी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि किस तरह हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और सफलता की मंजिल पर पहुंचकर अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। How much time and energy are you spending for your priorities? See, each one of us has different priorities. ऑनलाइन कार्यक्रमों के अन्य खबरों की बात करें तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल विंग, ASOGS, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज समेत अन्य संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से पॉजिटिव पेरेंटिंग विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मेमोरी ट्रेनर, गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर बीके डॉक्टर अदिति सिंघल, डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन की डॉक्टर शुभधा नील और डॉक्टर बसव मुखर्जी समेत कई चिकित्साविदों ने अपने विचार रखे। राजयोगा मेडिटेशन हमको इसमें बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले हमें एक नया दृष्टिकोण देने में हेल्प करता है। मध्य प्रदेश के मंडला में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट करने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मंडला सेवा केंद्र की बीके उमलता, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता मुख्य वक्ता रहीं। इस अवसर पर बीके गीता ने राजयोग के बारे में जानकारी दी और अपनी दिनचर्या को बेहतर कैसे बनाए इस पर प्रकाश डाला। वहीं अन्य वक्ताओं ने कोरोना काल में अपना और अपने परिवार के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों को समन्वय के साथ निभाने के बारे में जानकारी दी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश की पहली खबर जर्मनी के म्यूनिक से है, जहां ब्रह्मा कुमारीज द्वारा यूजर गाइड फॉर द इंटेलेक्ट विषय पर ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस ने मन और बुद्धि कैसे कार्य करते हैं इस पर प्रकाश डाला। Is your relationship with your intellect? How important is it for you to have that clarity? That capacity to focus, concentration. In some ways, meditation is concentration. वाशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम के द्वारा मेडिटेशन ऑन रिन्यूअल विषय पर स्पेशल टॉक और राजयोग मेडिटेशन में दृष्टि का अभ्यास कैसे करें इस पर खास ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेडिटेशन म्यूजियम के निदेशक बीके डॉक्टर जेना ने परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उनसे शक्ति लेने की विधि बताई। I'd like to really invite you to accept that every day you serve the soul at a level of incorporating God's light and might into your consciousness, that a day will come and you will wake up feeling brighter than 1,000 suns, if you don't already. You see, life has its twists and turns, and it's all intentional, scripted by the drama of life. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।